नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नरेश सोनी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके स्टूडेंट्स भी हैं और ये लोग उस वक्त क्रैश साइट पे पहुंचे थे। पास में ही सिविल हॉस्पिटल में इनकी ड्यूटी थी जहां पर ये लोग मौजूद थे और जैसे ही क्रैश हुआ ये लोग यहां पे पहुंचे। इनसे हम बात करते हैं, पहले डॉक्टर नरेश से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर उस वक्त कहाँ थे, कहाँ मौजूद थे और क्या क्या आप लोगों ने देखा? एक्चुअली मैं डॉक्टर नरेश कुमार सोनी, मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज़ में। एक्चुअली हमारे एमएससी फॉरेंसिक नर्सिंग स्टूडेंट्स का क्लिनिकल पोस्टिंग चल रहा था पिछले 1.5 मंथ से। तो उस टाइम पे जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो सारे के सारे स्टूडेंट अंदर क्लिनिकल पोस्टिंग में अपने अपने वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। कौन से हॉस्पिटल में? सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में, क्रैश साइट से बेहद नजदीक। हाँ, जो कि क्रैश साइट के बिल्कुल नजदीक है। तो सिविल हॉस्पिटल में जैसे ड्यूटी कर रहे थे, लंच टाइम हुआ तो लंच टाइम में एक्चुअली हम लोग सारे के सारे स्टूडेंट और हम लोग उसी मेस में दोपहर में लंच करते हैं जहाँ पे ये प्लेन क्रैश हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली वी वर सर्वाइव्ड, बट ऐसा हुआ था कि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो सारे के सारे स्टूडेंट्स, एक पैनिक सिचुएशन बन गई थी। पैनिक सिचुएशन बनने के बाद में सारे के सारे हम लोग क्राइम सीन पे गए। वहां पे देखा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से सारा कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, हम किसी को सर्वाइव करें या नहीं करें। लेकिन उस टाइम पे वन सिचुएशन ये थी कि जैसे कैसे लाइफ को बचाया जाए। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स भी गए थे, हम लोग भी गए थे। हम जैसे कैसे डेड बॉडीज को निकाल रहे थे वहां से निकालने के बाद में हम लोग वहां पे पोस्टमार्टम रूम में भिजवा रहे थे, स्ट्रेचर से भिजवा रहे थे। तो मतलब एक बहुत पैनिक सिचुएशन थी एंड अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं बच पाया, सिर्फ एक पर्सन बच पाया। इवन हमारे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर डॉक्टर जे एम व्यास सर और हमारे कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर एस ओ जुनारे सर और हमारे डीन डॉक्टर जी राजेश बाबू, जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया उनके हिसाब से हम लोग विक्टिम्स के पास में जा रहे हैं, उनसे एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं और सारा का सारा क्राइम सीन मैनेजमेंट जैसे भी होता है एज मच एज पॉसिबल वो हम लोग कर रहे हैं। ये जो हादसा हुआ, आपको लगता है कि वहाँ पे फॉरेंसिक के लिए कुछ चीजें बची होंगी? क्योंकि एक्चुअली इसके नियर अबाउट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वो मतलब एक अच्छी बात है कि नियर अबाउट में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ताकि बहुत सारे केसेस, बहुत सारे मतलब एविडेंस जो थे वो सारे के सारे कलेक्ट कर लिए गए। मतलब एज मच एज पॉसिबल सारे कलेक्ट कर लिए गए। डीएनए आइडेंटिफिकेशन चल रहा है और जैसे भी पॉसिबल होगा तो उनके पेरेंट्स से डीएनए मैचिंग करके उनको डेड बॉडीज हैंड ओवर कर दी जाएगी। रोजाना आप अपने स्टूडेंट्स के साथ यहीं पे लंच करते थे, कितने स्टूडेंट्स को लेकर आपके हैं? जो हम लोग 13 स्टूडेंट्स के साथ में आते हैं और हमारा दोपहर में यही होता था कि हम लोग इसी मैस में, मतलब एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे हम लोग इसी मैस में, कैंटीन में हम लोग लंच करते थे। लेकिन कल एक्चुअली थोड़ा सा वार्ड में इमरजेंसी में कुछ वर्क था तो इस वजह से हमारा इधर आना डिले हो गया और उस डिले में मतलब मीनवाइल वो प्लेन क्रैश हो गया। कितने बजे रोज आते थे आप लोग यहाँ पे? हम लोग आते थे 1:30 to 2 o'clock और 1:40 अराउंड ये प्लेन क्रैश हो गया था। कल आप लोग यहाँ नहीं आए? कल हम लोग नहीं आए जी। और भी लोगों से आप जब आते होंगे और भी लोग मिलते होंगे जो उसी टाइम भी होते हैं, बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं, फॉरेंसिक के इंटर्न डॉक्टर्स भी होते हैं, कंसल्टेंट्स भी होते हैं। तो हम लोग सभी से मिलते हैं, सभी से फ्रेंड्स से मुलाकात है, एज ए मेडिकल टीम हम लोगों की उनसे मुलाकात। वो लोग आपको अभी नजर आ रहे हैं, उनमें कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कितने लोग इधर हताहत हुए? एक्चुअली पैनिक सिचुएशन है और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही हैं जैसे जिनके फैमिली मेंबर्स में अगर कोई एक्सपायर हो गया तो वो अपने लाउड वन को ढूंढ रहे हैं। तो मतलब अभी तो सिचुएशन बड़ी पैनिक है और आई थिंक सो 2-3 डेज तक ऐसा सिचुएशन बना रहेगा। इवन मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारे न्यूज वाले चैनल वाले हैं, मतलब रिलेटिव्स हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सो इट वाज ए वेरी डिजास्टरिक सिचुएशन ऑल ओवर नेशन। आपका क्या नाम है? संगीता। आप भी रोजाना यहाँ पे इसी मेस में आती थी लंच? यस, हम लोग यहीं पे आते हैं। कल लेकिन हम लोग यहाँ से अराउंड 700 मीटर एक कैंसर का कैंटीन है तो उस कैंटीन में थे। अराउंड 1:36 PM के हम लोग वेट कर रहे थे कि कैंटीन वैकेट और हम जाके लंच करें। बट सडनली हम लोगों ने ग्लास विंडो से देखा कि बहुत सारा धुआं, तो तुरंत हम लोग वहाँ से निकल के आए हैं। फिर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी, पूरा मतलब इतना धुआं था कि यहाँ पर कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। तुरंत हम लोग इमरजेंसी में गए हैं क्योंकि सभी विक्टिम्स और कैजुअलिटीज़ को इमरजेंसी में लेके जाया जा रहा था और उनकी सिचुएशन बहुत ही मतलब खराब थी। आपको लगता है कल यहाँ नहीं आए आप लोग? रोजाना आते थे, कल नहीं आए? ग्रेस वी वर सेफ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी डिडंट केम हियर यस्टरडे। आप लोग कितने लोग हैं जो रोजाना यहाँ पे आते हैं? वी आर 13 स्टूडेंट्स। कितने दिनों से हैं जो यहाँ पे रोजाना आके आप लोग लंच करते हैं? अराउंड 2 months हो गए हम लोगों को।
मई 1 से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? पटेल हिल। कल आप जब यहाँ पे आई क्या देखा? बहुत पैनिक सिचुएशन थी यहाँ पे और रश भी बहुत ज़्यादा था। तो वो जो एम्बुलेंस वो सब जो यहाँ पे जो विक्टिम्स वो सब थे, तो उसको स्ट्रेचर में लेके वहाँ पे जो थोड़ा ऐसा था कि कोई इंजर्ड है तो वहाँ पे इमरजेंसी में उसकी सारवार हो रही थी। कल आप लोग यहाँ पे नहीं आए, आप लोग की जान बची, क्योंकि रोजाना आप लोग यहाँ आते थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ वो तो है कि हम चूक गए। वो हम 2 बजे यहाँ पे लंच करने के लिए हर रोज आते हैं। क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया, कल क्या हुआ, क्या देखा आपने? यहाँ आप भी आती थी रोजाना लंच करने के लिए दोपहर में? रोज आते हैं सर। वो कल मैं और मेरी कलीग है शिवानी, हम लोग इमरजेंसी में ही पोस्टेड थे। तो सुबह तक तो मतलब अच्छा था माहौल, मतलब इतना इमरजेंसी कुछ हो नहीं रहा था। फिर लास्ट में ऐसा इंसिडेंट हो गया और पूरा इमरजेंसी में इतना रश हो गया, डेड बॉडीज इतने सारे देखे तो बहुत ख़राब था हालत। थोड़ी देर के लिए तो लगा हो कि रोजाना हम यहाँ पे आते हैं और आज नहीं आए, तो मतलब कहीं ना कहीं से ऊपर वाले का शुक्र है। हाँ थैंकफुल है, वही मैं पेरेंट्स को भी कॉल करके बोल रही थी कि आई एम थैंकफुल कि आज ही नहीं गए हम लोग उस कैंटीन में। और डिस्टेंस भी 700 मीटर्स ही है, ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे आप लोग सिविल हॉस्पिटल में हैं वहाँ से इस मेस की डिस्टेंस 700 मीटर्स है। और जब आप कल आई यहाँ पे तो क्या देखा आपने? किस तरीके से यहाँ पे लोगों की मदद मतलब सारे तो रश में थे, लाइक पूरा धुआं था, कुछ देख भी नहीं सक रहे थे। मैं नहीं आई इधर, मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में थी। उधर डेड बॉडीज मतलब जो भी बॉडीज आए थे, रिमेन्स आए थे, उसमें मैं थी। बाकी मेरे कलीग्स आए थे इधर देखने के लिए। फॉरेंसिक एविडेंसेस आप लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा किए? यस सर, वैसे हम जो थोड़े बहुत थे वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में थे और थोड़े हमारे कलीग जो थे वो इधर आए थे, क्योंकि डिवाइड हो गए थे हम लोग। तो इमरजेंसी में भी क्योंकि ज़रूरत था हमारा और इधर पे भी ज़रूरत था, तो हम जैसे कि ये नाजिया, मैं और वो सब हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में थे, क्योंकि इतना सारा डेड बॉडी और लाइव विक्टिम भी आ रहे थे जो इस प्लेन क्रैश के मतलब उसकी वजह से जो हुआ। तो हम वहाँ पे थे एक्चुअली, और बहुत कल सिचुएशन बहुत मतलब कंट्रोलेबल नहीं था, कंट्रोल में नहीं था एक्चुअली। बहुत मतलब क्या बोले, हम लोग जब पोस्टेड सुबह में आए, हम अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्चुअली पोस्टेड होते हैं, इमरजेंसी, बर्न्स वार्ड, और हमारा एक्चुअली ब्रेक टाइम होता है 1:30 to 2। लेकिन कल बहुत सारे मतलब हम केसेस वगैरह वो सब आ गया, तो हमने सोचा थोड़ा लेट ब्रेक लेते हैं। लेट ब्रेक लेके भी हम रोज़ाना इधर आते हैं, तो सोचा कल दूसरी जगह पे जाते हैं। तो मतलब क्या बोले, भगवान का आशीर्वाद है, हम कल इधर नहीं आए और बच गए। आप लोग रहते तो नहीं है इधर? सिर्फ इधर नहीं रहते हैं, हमारा यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी, हम वहाँ के स्टूडेंट हैं और इधर पोस्टिंग लगता है हमारा, ड्यूटी हम इधर करने आए थे ट्रेनिंग के लिए। बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या लगता है सर, जो इतना जिस तरीके से फ्यूल जला है, तो लगता है कि फॉरेंसिक एविडेंस इतना में बचता है? क्योंकि आग बहुत ज्यादा थी, बहुत कुछ जल गया। आग बहुत ज़्यादा थी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए अगर हमने हमारी बॉडी का अगर कोई भी पार्ट्स अगर रिमेन्स में है तो उसका भी हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करके और उसके पेरेंट्स के, उसके रिलेटिव्स का डीएनए मैच करके और हम लोग उसको बॉडी को हैंड ओवर कर सकते हैं। By the way, it's a totally work of the FSL team, but we are the helping hand for the disaster victim identification as well as the management of the disaster situation. बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फॉरेंसिक, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट्स हैं जो सिविल हॉस्पिटल में पोस्टेड थे और फिलहाल रोजाना उसी मेस में आया करते थे जिस मेस में प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन कल ये 13 स्टूडेंट्स और उनके प्रोफेसर यहाँ पे नहीं आए थे, किसी की ड्यूटी लगी थी, लेट हो रहा था, इस वजह से ये लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाए और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि लोगों की जान बची। कैमरा अरुण देवरकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।